बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप बरतानिया में हैं, एक पाकिस्तानी है, भारतीय हैं, लेकिन अगर आप बरतानिया में हैं और आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसको हुर्फ़े आम के अंदर असाइलम कहा जाता है, तो ये वीडियो खालिसतन आपके लिए है। मैं आपको चंद स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका रोड टू इंग्लैंड सिटीजनशिप ये आपका बड़ा आसान हो जाएगा। वरना आप यकीन जानिए, इंग्लैंड की जो हुकूमत है वो इस मूड में नज़र आ रही है कि आपको कब बेदखल कर दे, कब डिपोर्ट कर दे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। एक हफ़्ता बीच में पड़ा हुआ है। अगर एक हफ़्ते के अंदर आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर नहीं किया तो यकीन जानिए आपको बेदखल करने से पहले वो एक दफ़ा भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि इंग्लैंड की जो हुकूमत है ना, जब से लेबर हुकूमत आई है, उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन तो खैर पूरी दुनिया में बंद होती है ना, इलीगल इमिग्रेशन तो अलाउ ही नहीं करता कोई। लीगल इमिग्रेशन बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने वो स्टेप्स उठाए हैं, वो कदम उठाए हैं कि माज़ी में कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो उनका एक ही मोटिव है, फ़िलहाल एक ही गोल है कि किसी तरीके से लीगल इमिग्रेशन को बंद किया जाए। हमारे मुल्क में यानी इंग्लैंड के मुल्क में आने के लिए लोगों को रोका जाए और जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा पे हो, केयर वर्कर वीज़ा पे हो या फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर किया हुआ हो, उसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड किया जाए। अगर आप उस पैरामीटर में फ़ॉल करेंगे, भाई आप सेफ़ हो। अगर आप नहीं करेंगे, तो भाई आप बाहर हो। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज तमाम लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक आदाद-ओ-शुमार बता देता हूँ। 2024 में, साल 2024 में बरतानिया के अंदर 84,000 सियासी पनाह की दरख्वास्त, असाइलम एप्लीकेशन दायर की गई। अब इसमें आप बताइए पहले नंबर पर कौन-सी कौम है, कौन-सा मुल्क है? ठीक है? पहले नंबर पर सिर्फ पाकिस्तानी है। 10,500 एप्लीकेशन सियासी पनाह की दरख्वास्त पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के अंदर दाखिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है, 84,000 जो एप्लीकेशंस पूरी दुनिया से आई थी ना, उनमें से 54%, आधे से ज़्यादा, उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चंद स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर करते हैं, असाइलम एप्लीकेशन डालते हैं, आपको पता है आपके लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। 6 बजे के बाद आपने नहीं निकलना है। एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया जाता है, डायरेक्शन डिसाइड कर दी जाती है, अब बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है कि भाई आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? और एक सोच है पूरी दुनिया के अंदर, और ये आपके घर के अंदर भी होगी। देखें, बड़ी कड़वी हकीकत है लेकिन सच है। जब इंसान बेकार होता है ना, स्किललेस होता है, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, मतलब कोई हुनर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो भाई वो अपने घर वालों पर भी बोझ बन जाता है। तो आप सोचिए, आप तो किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, उसकी और किसी और की मईशत पर आप बोझ बने हुए हैं। तो बेकार इंसान, नाकारा इंसान अपने घर वालों के लिए बोझ होता है, तो सोचिए दूसरी हुकूमत के लिए कितना बोझ हो तसव्वुर किया जाएगा। इसलिए अब आपने करना ये है, इंग्लैंड की हुकूमत ने, बरतानवी हुकूमत ने, नई लेबर हुकूमत ने, जनाब उन्होंने कहा है कि हम कुछ चेंजेस करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वाइट पेपर के अंदर बाकायदा तौर पर ये लिख दिया है, जिसमें इमिग्रेंट्स के हवाले से उन्होंने पैरा बनाया हुआ है। अगर आप मुझसे मांगेंगे, मैं इंस्टाग्राम पर आपको दे भी दूंगा। उन्होंने कहा हुआ है, भाई हम जो है ना, अब असाइलम सीकर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हुनरमंद हैं, स्किल्ड हैं, ख़वातीन हैं, वो नर्सेज बन सकती हैं, वो कोई और काम कर सकती हैं, वो 10 तरह के दीगर काम कर सकती हैं, स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन हमने उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी हुई। अब इस तरीके से हमारी मईशत में बोझ बनेंगे, हमारी मईशत की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। अब उन्होंने सोचा है कि जनाब हम इनको काम करने की इजाज़त देते हैं, अगर इन्होंने अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर लिया तो। अब आपने क्या करना है, आपने पहली तारीख से पहले, 1 जून से पहले 31 मई तक आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना है। आप यकीन जानिए, वर्कर वीज़ा, जो वर्क वीज़ा कहलाता है, केयर वर्कर वीज़ा, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, भाई अगर आप अपनी प्रोफाइल को, और लो स्किल पे मत जाइएगा। मतलब आप ये मत बताइएगा कि भाई मैं बहुत अच्छी रोटी बना सकता हूँ। आप ये मत बताइएगा, मैं, मेरे लिए हर काम की इज़्ज़त है, ऑनेस्टली हर काम की इज़्ज़त है। लेकिन इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल इतनी बेहतर करें, उनको ये बावर कराएं कि आप उनकी मईशत की बैकबोन है। मतलब अगर आपको निकाला उन्होंने, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो जो शोबा है, फलां फलां शोबा, वो ज़बू हाली का शिकार हो जाएगा। आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा करना, और इसमें गलत कुछ नहीं है यार। आपको स्किल सीखना चाहिए। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6-6 महीने के लोग कोर्स करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, बेहतर नौकरी तलाश करते हैं। तो यार आप क्यों किसी की मईशत पर बोझ बनते हो? क्यों किसी की मईशत पर बोझ बनने की कोशिश करते हो? वहाँ का टैक्स पेयर आपको देख के बुरा मनाता है कि यार मेरे टैक्स के पैसे इन पर ज़ाया हो रहे हैं।
تو آپ اپنی پروفائل کو بہتر کیجیے. اگر آپ کے گھر کی خواتین ہیں ان کو نرسز کی طرف لے کر آئیے, ان کو دیگر کاموں کی طرف لائیے, کوکنگ کی طرف لے کر آئیے. وہاں پر جو ہے نا انرجی کا سیکٹر ہے, وہاں پر اپنے آپ کو بہت آپ سمجھ لیں کہ پالش کیجیے. سولر کا بڑا کام وہاں پر ہے. الیکٹریشین اگر آپ بن گئے, پاکستان میں تو کہتے ہیں نا کہ یار کیا حیثیت ہے, میں تو ہر کام کی عزت کرتا ہوں, کسی بھی کام کو میں بری نگاہ سے نہیں دیکھتا. رزق حلال کما رہا ہے, اور ہر اس کام کی عزت کرنی چاہیے جس کام سے آپ کا گھر چلتا ہے بھائی. کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں, گٹر صاف کرنے والا اگر اس گٹر صاف کرنے سے گھر کا رزق چل رہا ہے, اس کا گھر کا اس کے بچے پل رہے ہیں, تو بھائی اس کو اپنے کام کی عزت کرنی چاہیے, برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اپنے سکلز کو بہتر کیجیے, آہستہ آہستہ بہتر کیجیے. ادروائز انہوں نے یہ سوچ لیا ہے, جب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس تک کو واپس بھیجنا ہے, تو بھائی پھر آپ اندازہ لگا لیجیے نا, انہوں نے 84,000 میں سے 54% جو اپلیکیشنز ہیں وہ یکسر مسترد کر دی ہیں. ان کی ڈپوٹیشن لگ چکی ہوگی. تو آپ کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں؟ اپنی سکلز بہتر کیجئے, سولر میں جائیے, انرجی سیکٹر میں جائیے, الیکٹریشین بنیے, اپنی پروفائل بہتر بنائیے. جتنی آپ بہتر بنا سکتے ہیں بنائیے. آپ یقین جانیے آپ کا روڈ ٹو انگلینڈ سٹیزنشپ آسان ہو جائے گا. دنیا کو بتائیں یار میں اسکلڈ شخص ہوں, مجھے یہ کام آتا ہے, مجھے یہ کام آتا ہے, مجھے یہ ہنر آتا ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور سیم گوز ٹو دا اسٹوڈنٹ. جو اسٹوڈنٹ ویزا والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ جتنا بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, جتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی, وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کی پروفائل کے لیے, آپ کے ویزا کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ہلو, تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو کسی پر بوجھ نہیں بننی چاہیے, کسی کی اکانومی پر بوجھ نہیں بننی چاہیے. اپنے کام کریں, اچھے سے کریں, اور یہ مت سوچیے کہ یار آپ نے ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے تو بھائی اب آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. نہیں, دنیا چینج ہو رہی ہے, دنیا کافی زیادہ چینج ہے پوری دنیا کے اندر. اچھا, انگلینڈ جو ہے نا پاکستانیوں کی بڑی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے جانے کی. آپ دیکھیے پاکستان میں سے لوگ ڈنکی بھی لگاتے ہیں, پاکستان سے لیگلی بھی جاتے ہیں. بھارت کی طرف سے جو جاتے ہیں زیادہ تر وہ یو ایس سے آتے ہیں, یو ایس سے ڈنکی لگاتے ہیں. پتہ نہیں, ایک ہے ان لوگوں کا سوچ ہے کہ بھائی ہم نے یو ایس سے جانا ہے. پاکستانیوں کا یہ ہوتا ہے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں نا وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان. اور آپ اندازہ لگائیں نا 2024 میں صرف تقریباً 10,500 اپلیکیشنز اسائلم کی ڈالی ہیں پاکستانیوں نے. سب سے نمبر 1 ہے ہم لوگ, مطلب ہم انہی کاموں میں نمبر 1 ہے ویسے تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیے, خیال کیجیے, اور لیٹ سی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی اور رنی پیدا کرے. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کچھ بھی اگر آپ کو بات پوچھنی ہو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں. صلاح لینا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. دیر سویر لیکن آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.